डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुपमा और राही दोनों एक दूसरे से गले लगकर बहुत खुश होते हैं। राही बोलती है, मम्मी आप मेरे साथ वापस चलो, सभी लोगों को मैं समझा दूंगी कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, राही बोलती है, मम्मी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। अगर माँ बेटी में लड़ाई होती है तो कौन सी माँ अपनी बच्ची को छोड़कर चली जाती है। अगर मैं रूठ गई थी तो आप मुझे मनाती, लेकिन छोड़कर कौन जाता है। अनुपमा बोलती है, सॉरी, लेकिन अब तो तुम मुझसे मिल गई है ना, वो भी तेरे जन्मदिन के दिन। देखो जन्मदिन तेरा है लेकिन गिफ्ट मुझे मिला है। राही बोलती है, मम्मी गिफ्ट तो मुझे भी मिला है, मैं भी तो आपसे मिली हूँ ना। अनुपमा और राही फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनुपमा बोलती है, देख राही, तेरा कड़ा मेरे हाथ में आ गया। राही बोलती है, हाँ मम्मी, दोनों के पास सेम सेम कड़े हैं। अनुपमा बोलती है, राही मैं सोच रही थी आज मेरी बेटी का बर्थडे है, काश मैं उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे सकूं। देखो कान्हा जी ने मेरी सुन ली। बेबली, मैंने तुझे 8 महीनों बाद देखा है, मुझे लग रहा है मेरा वनवास ख़त्म हो गया। राही बोलती है, मम्मी चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितना ही झगड़ा क्यों ना कर ले, नाराज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अनुपमा बोलती है, हाँ हाँ नहीं रह सकते। बेबली, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया इन 8 महीनों में जब मैंने तुझे याद नहीं किया हो, मैं हर रोज़ तुझे याद करती थी। राही बोलती है, मम्मी आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। अनुपमा बोलती है, इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो गलती कोई भी नहीं सुधार सकता। राही बोलती है, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता ठीक हो सकता है। आपको पता नहीं है मम्मी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। राही बोलती है, मैं जब भी किसी औरत को देखती थी ना, मुझे लगता था कि आप हो, लेकिन नहीं, आप नहीं थी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अनुपमा बोलती है, राही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राही बोलती है, मम्मी उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होता है। मुझे पता है मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। अनुपमा बोलती है, तूने मुझे माफ़ कर दिया। राही बोलती है, हाँ मम्मी मैंने आपको माफ़ कर दिया। राही बोलती है, प्लीज़ मम्मी मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ पर सब लोगों को संभाल लूँगी। अनुपमा बोलती है, मुझे मेरी बेटी मिल गई, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। अनुपमा फिर से राही को गले लगा लेती है। तभी राही अचानक से अनुपमा को धक्का मारती है और अनुपमा को बोलती है, खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि ये कड़ा आपके पास चला गया है तो भगवान ने कोई इशारा दिया होगा। आप इस कड़े को देखकर ये याद कीजिएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की, उसकी वजह से आपकी बेटी ही सब कुछ भुगत रही है। अनुपमा बोलती है, आज तेरा बर्थडे है, मैंने तुझे देख लिया, मैं बहुत खुश हो गई। राही बोलती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। कान्हा जी ने इस बार भी आपकी सुन ली, आपने मांगा होगा कि मैं आपसे मिल जाऊं। आपने पहले मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब मेरे बर्थडे को भी ख़राब कर दिया। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं, आप बस मुझसे दूर रहिए। अनुपमा बोलती है, बेबली। राही बोलती है, मेरा नाम बेबली नहीं है, ना ही मैं आपकी बेटी हूँ, मैं मिसेस प्रेम कोठारी हूँ। आपकी वजह से इतने दिनों में मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि मैं खुलकर जी रही हूँ। फिर भी आप मेरे सामने आ गई और सब कुछ ख़राब कर दिया। लेकिन आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त कैसे हो सकती है, आपने देखा होगा राही बहुत खुश है, तो चलो चलते हैं और उसकी खुशियों को बर्बाद करते हैं। अनुपमा बोलती है, राही तेरे बगैर मैं नहीं जी सकती। राही बोलती है, मम्मी आपने सिर्फ आर्यन की जान नहीं ली है, आपने मेरे रिश्तों का, मेरे सपनों का मर्डर किया है। आपने मेरा पति, आपने मेरे परिवार, सब चीज़ को बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, लेकिन नहीं, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राही रोने लग जाती है और बोलती है, आप आज यहाँ पर क्यों आ गई। इधर हम प्रेम को देखते हैं, प्रेम अभी तक फ़ोन पर बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ राही बोल रही होती है, प्लीज़ आप मेरी ज़िंदगी से चली जाइए। अनुपमा बोलती है, हाँ राही मैं चली जाऊँगी, लेकिन तू मेरी वजह से खुद को तकलीफ़ मत दे। राही बोलती है, आपके चले जाने के बाद आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं कैसे जी हूँ, मैं कैसे रही हूँ। अनुपमा बोलती है, क्या हुआ। आगे हम किंजल और प्रार्थना को एक साथ देखते हैं। प्रार्थना किंजल को बोलती है, वो भयानक रात जिस रात मैं साहा हाउस आई थी, उस दिन गौतम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और ये प्रेगनेंसी उसी का नतीजा है। प्रार्थना रो रही होती है और बोल रही होती है, मैं बस इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं उस गौतम के साथ नहीं रह सकती। किंजल बोलती है, प्रार्थना अभी डॉक्टर ने कंफर्म नहीं बताया है, पहले रिपोर्ट्स आ जाने दो। प्रार्थना बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, काश अनु आंटी यहाँ होती तो वो मुझे समझा पाती मुझे क्या करना चाहिए। प्रार्थना किंजल को बोलती है, आप प्लीज़ मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ मत बताना, खासकर गौतम को। किंजल बोलती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इधर प्रार्थना के हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर जाती है और रिपोर्ट का पेपर उड़कर गौतम के पास चला जाता है। गौतम सोच रहा होता है, प्रार्थना को पता नहीं है, मैं उसका पीछा करता हूँ, उस पर नज़र रखता हूँ, लेकिन ये गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई है।
इधर हम अनुपमा और राही को देखते हैं। राही बोलती है, मम्मी आप जानना चाहती हैं ना क्या हुआ? पापा वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। जिस कंपनी में उन्होंने अपनी जान लगा दी थी, अब वो उस कंपनी की तरफ देखते भी नहीं हैं। माँ मुझसे बात नहीं करती, वो इतना कड़वा बोलती है आप सोच भी नहीं सकती। माँ ही उदास रहने लगी है, वो कभी हंसती नहीं। मोटी बा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती। प्रेम ने अपने सपने को मार दिया, अपने सपने को मारकर वो बिज़नेस को संभाल रहा है। सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम माही से बात कर रहा होता है। प्रेम माही को बोलता है, माही प्रोजेक्ट की फ़ाइल तुम्हारे पास है ना, सब कुछ तुम एक्सप्लेन कर दो, मुझे जाना है, मुझे और भी काम है। इधर अनुपमा राही के पास जाती है। राही बोलती है, मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेम मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए ये काफ़ी है। आप बस मुझसे और मेरे परिवार से बस दूर रहिए। आज तो हम दोनों गलती से टकरा गए थे, लेकिन दोबारा गलती से भी मेरे सामने मत आना। आप किसके साथ है, कैसी है, क्यों है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। आप हमारी ज़िंदगी से चली गई थी ना, इसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत सुखी कट रही है। आप मुंबई में हैं, मुंबई में रहिए, लेकिन अहमदाबाद कभी मत आना। हमारे परिवार बहुत ज़्यादा सुखी है, प्लीज़ हमारे परिवार की खुशियों को बर्बाद मत करना। अनुपमा राही को बोल रही होती है, सॉरी बेटा, जो मैं तेरे सामने आ गई। मैंने कान्हा जी से प्रे की थी कि मेरी बेटी के जन्मदिन के दिन मुझे उसकी शक्ल दिखा दे। मेरी वजह से तेरा जन्मदिन ख़राब हो गया, सॉरी। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी तेरे सामने नहीं आऊँगी। अनुपमा बोलती है, राही तू किसी को मत बताना कि तेरी माँ यहाँ मुंबई में है। राही बोलती है, कौन माँ? मैं आपको जानती ही नहीं तो मैं किसी को क्या ही बताऊँगी। आप बस यहाँ से चली जाइए, प्रेम यहाँ आ जाएगा। अनुपमा बोलती है, मुझे प्रेम को एक झलक देख लेने दो। राही बोलती है, आप अभी के अभी यहाँ से चली जाइए। राही देखती है प्रेम आ रहा है, तो राही बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। अनुपमा वहाँ से गायब हो जाती है। प्रेम राही को बोल रहा होता है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। प्रेम बोलता है, राही तुम रो रही थी क्या? राही बोलती है, नहीं, शायद आंखों में कुछ चला हो गया। राही बोलती है, प्रेम हम पंडित मनोहर जी से बाद में मिलेंगे, पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हम कहीं चलकर खाना खाते हैं। प्रेम बोलता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं अनुपमा डस्टबिन के पास छुपी हुई होती है, वो प्रेम को देख रही होती है। प्रेम और राही दोनों जा रहे होते हैं, अनुपमा उन दोनों के पीछे पीछे जाती है। प्रेम राही को भुट्टा खिलाता है। इधर अनुपमा प्रेम और राही की पिक्चर क्लिक करती है। फिर हम देखते हैं प्रेम अपनी और राही की सेल्फी ले रहा होता है। अनुपमा वहीं पीछे ही खड़ी होती है। अनुपमा अपने पास ही फ्लावर्स देखती है। अनुपमा उस बच्चे के पास जाती है और उसे वो फ्लावर्स प्रेम और राही को देने के लिए बोलती है। वो बच्चा वो फ्लावर्स प्रेम और राही को दे देता है। प्रेम पूछता है कि ये किसने दिए, तो वो बच्चा पेड़ की तरफ इशारा करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता। राही को तो पता चल जाता है कि ये मम्मी ने दिए हैं। प्रेम और राही दोनों टैक्सी में बैठकर जा रहे होते हैं। राही वो फ्लावर नीचे गिराकर चली जाती है। अनुपमा उन दोनों फ्लावर्स को उठा लेती है। गाइस, डेली अपडेट जानते रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं राही प्रेम को बोलती है, प्रेम हम आज के आज ही अहमदाबाद चलते हैं। प्रेम बोलता है, लेकिन राही आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, हम यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। राही बोलती है, नहीं। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा लोकल ट्रेन में जा रही होती है। तभी अनुपमा के सामने एक औरत होती है, वो बहुत डरावनी दिख रही होती है। वो औरत बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? गाइस, अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।